सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे तूफान को शांत करना, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय की, जब हम देखते हैं 23वीं आयत से लेकर और 27वीं आयत तक तूफान को शांत करना। और यदि आपके पास भी बाइबल है तो आप भी हमारे साथ खोल सकते हैं नया नियम में मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय की 23वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। सबसे पहले हम हमेशा की तरह इसको उर्दू में पढ़ेंगे, और उर्दू में पढ़ने के ठीक बाद हम इसको हिंदी में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको उर्दू में देखते हैं। तूफान को थाम देना। जब वो किश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि किश्ती लहरों में छिप गई, और मगर वो सोता रहा। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कम एतिकादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। परमेश्वर का वचन पढ़ जाने से आशीष मिले, बरकत मिले। अब देखते हैं हिंदी में इसको। तूफान को शांत करना। 23वीं आयत में लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु का शिष्य बनने का मूल्य हमने देखा था, और अनेक रोगियों को भी यीशु मसीह ने चंगा किया था। और उसके बाद है यीशु मसीह ने कहा था कि भाई झील के उस तरफ चलो। तो जब वो झील के उस तरफ जाने के लिए जब वो किश्ती पर चढ़ गया यीशु मसीह, तो उसके चेले भी उसी किश्ती में सवार हो लिए। आइडिया लगा सकते हैं कि किश्ती बहुत बड़े साइज की थी, जिसके अंदर यीशु भी था और उसके चेले भी थे। और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी, और वह सो रहा था। और ऐसा हुआ कि जब यीशु मसीह है वो झील में कश्ती में बैठा अपने चेलों के साथ यात्रा कर रहा था, तो यीशु मसीह की आंख लग गई, यीशु मसीह सो गया, और एक बहुत बड़ा तूफान आया। और इतना बड़ा तूफान आया कि हलचल मच गई चारों पूरे समुद्र के अंदर, और पूरी नाव है वो कांपने लगी जैसे कि भूकंप आ रखा हो। और लेकिन यीशु मसीह है वो लगातार सोता रहा, इस चीज से बेखबर की तूफान आया है। इतना बड़ा तूफान था कि कश्ती भी अब दिखाई देना बंद हो गई, वो तूफान का ही एक हिस्सा बन गई थी। और 25वीं आयत में आगे लिखा है, तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया। और फिर सब चेलों ने देखा कि भाई बड़ा तकड़ा तूफान आ रहा है, सब कुछ तहस नहस हुआ जा रहा है, और यीशु मसीह जी अपने आराम से चैन से सोए हुए हैं। तो चेले भागे भागे यीशु के पास आए और उसको जगाया, यीशु जी जल्दी खड़े हो जाओ। और यीशु से कहने लगे, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। चेले बोले, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। और 26वीं आयत में यीशु मसीह उनसे कहते हैं, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? तो यीशु मसीह है उसको जब इस प्रकार से जगाया गया, और उसके चेलों ने हड़बड़ाहट में यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु हम नष्ट हुए जाते हैं, हमें बचा। तो यीशु मसीह को ये बात बेहद बुरी लगी, और उसने कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? ऐसा यीशु मसीह ने क्यों कहा? क्योंकि जीवन उनके साथ था, परमेश्वर जिसके साथ था, क्या उन्हें भी डरने की जरूरत है? क्या जहां पर स्वयं परमेश्वर है, जहां पर स्वयं जीवन है, वो वहां पर है, तो फिर डरने की क्या जरूरत है? मौत कैसे आ सकती है वहां पर? तो उन लोगों ने, उसके चेलों ने पर विश्वास नहीं रखा कि अब इस किश्ती पर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर स्वयं है। और सिर्फ तूफान को देखकर डर गए। हमें भी अपनी लाइफ के अंदर छोटी मोटी जो दिक्कतें आती हैं, परेशान आती हैं, हमारी जिंदगी में जो तूफान आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें उन प्रॉब्लम्स को देखकर इस प्रकार से नहीं डरना है जैसे कि यीशु मसीह के चेले डर गए थे, हड़बड़ा गए थे, और सोचता था कि अब तो हमारे डेरे ही उजड़ गए, हमारे प्राण ही जाने वाले हैं। याद रखें, परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए हर पल आपके साथ है, और जिसके साथ परमेश्वर है उसे डरने की जरूरत नहीं है। और यदि हम डर गए तो फिर वो हम
डर जाएंगे तो यकीनन शैतान हमें ये चाहता है कि हम डर जाएं और प्रभु पर भरोसा छोड़कर, पर शैतान ने जो डराया है उसके डर से डर जाएं और अपने जीवन को परमेश्वर की ओर से मोड़कर शैतान की ओर फेर लें। और तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। यीशु मसीह ने तुरंत आंधी और पानी को डांटा और जैसे ही यीशु मसीह की डांट पड़ी सब कुछ शांत हो गया। इसी प्रकार से शैतान यदि आपको तंग करता है, सताता है, तो आप परमेश्वर से बोलिए, यीशु मसीह को बोलिए। यीशु मसीह उस परेशानी को डांटेंगे, शैतान को डांटेंगे और शैतान हमेशा के लिए आपके पास से जाता रहेगा। और 27वें आयत में लिखा है, और वे अचंबा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। सब लोग हैरान रह गए कि ये कैसा आदमी, भाई आंधी को डांट दिया, पानी को डांट दिया और इसकी डांट सुनकर वो गायब हो गए, चले गए। तो ऐसा इससे पहले कभी नहीं देखने को मिला कि किसी ने आंधी को डांटा हो या पानी को डांटा हो या तूफान को कहा कि तू रुक जा और वो रुक गया हो। तो आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की जय हिंद।